देखिए भाई, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन उन्हीं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है जो स्क्वायर होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने चैप्टर पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखिए कैसे निकलता है ये मान। तो इसमें मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर। ठीक है, क्या होना चाहिए? कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसी का डिटर्मिनेंट निकलता है। जैसे कि ये लिखा है 1 2 3 1। ठीक है, अगर देखो मैट्रिक्स क्या है, जैसा लिखा है वैसा लिखा है, इसका कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम इसके दोनों डिटर्मिनेंट का साइन लें तो इस तरह का साइन आ जाता है 1 2 3 1। ठीक है, और ये कैसे सॉल्व होता है? 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई? -5। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 7 3 1 2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट केवल उन्हीं का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अगर हम इसके दोनों तरफ डिटर्मिनेंट साइन ले लें तो मैट्रिक्स का साइन हट कर किसका साइन आ जाता है? डिटर्मिनेंट का साइन आ जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग, इसकी वैल्यू फिक्स होती है इन टर्म्स ऑफ R1। अगर किसी के भी रिस्पेक्ट आप इसका एक्सपेंशन करो, ठीक है, और वो सही आप कर रहे हो तो उसका मान एक निश्चित वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 लिया 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू 7 7, फिर माइनस का 2 लिया 4 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3। ठीक है, प्लस 3 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या हो गया? 3, ये कितना हो गया? 8 माइनस 21। माइनस का 4 आ गया ये। ठीक है, 1 10 माइनस 7 माइनस 2 4 इंटू 2 8 माइनस 21 प्लस 3 4 माइनस 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 8 माइनस 21, तो माइनस 13। मल्टीप्लाई करोगे 26 से कितना हो गया? माइनस 33। सॉल्व करने पर कितना आ गया? -4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की एक निश्चित वैल्यू होती है और उन्हीं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम एक समान हो। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कहलाता है अगर उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? 0। ठीक है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट ये 0 है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए? अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना आए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं उसे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तब उसे क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, किसी मैट्रिक्स की अगर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। इसको एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे ए इक्वल दे रखा है 1 2 3 3 4 1, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। ट्रांसपोज ऑफ ए अगर निकालोगे आप तो ए डैश बराबर देखिए क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। ठीक है इतनी बात? तो कैसे निकालते हैं इसको? ए डैश या ए ट्रांसपोज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर टी लगा के या डैश। जैसे ए बराबर दे रखा है ABCDLM, इसका ऑर्डर कितना है अभी? 3/2। तो इसके ट्रांसपोज का देखिए ऑर्डर क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2/3। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। और सुनिए एक बात, अगर ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो देखिए क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स की वापसी हो जाती है। अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो तो मैट्रिक्स क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको देख लो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के मतलब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई है तो स्केलर को हम बाहर ले सकते हैं। लैम्डा क्या है? कोई स्केलर है। ठीक है, कोई ये नंबर हो सकता है। ठीक है, लैम्डा क्या है? स्केलर। लैम्डा ए का ट्रांसपोज क्या होता है? लैम्डा को बाहर ले सकते हैं, ए का ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स का सम है और उनका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उनका अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। अगर तीन मैट्रिक्स भी अगर सम के रूप में ऐड हैं तो उन सब का अलग अलग क्या हो जाता है? ट्रांसपोज। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हैं और उसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, उसको रिवर्स कर देते, अलग अलग ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। और अगर इसको जनरलाइज करें, अगर एक कई हैं, A1 A2 A3 AN तक हैं और इनका ट्रांसपोज निकालें तो रिवर्स हो जाएगा। AN का ट्रांसपोज AN-1 का ट्रांसपोज A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का ट्रांसपोज तरह। ठीक है इतनी बात?
तो ये ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की ये क्या है भाई प्रॉपर्टी है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आगे सब काम आती हैं ये चीज़ें, तो हमें अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ लेना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखिए भाई, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then matrix A is called orthogonal matrix, ठीक है। अगर इसमें ए का ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या ए ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, समझ गए। ए ट्रांसपोज बराबर आई या ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देखो कुछ नोट में कुछ बातों को देखिए। ए ट्रांसपोज बराबर क्या है आई, ठीक है। और ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की सभी रो को आप कॉलम में चेंज कर दो और फिर उसकी वैल्यू निकालो तो वही आता है जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी। और आई का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 1, ठीक है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालो चाहे तुम इसका निकालो 0 1 0 0 0 1, आप किसी का भी डिटर्मिनेंट निकालें वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट का साइन ले रहे हैं, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया भाई डिटर्मिनेंट का साइन। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट आई, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। इसको भी हम ए लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए डैश दोनों क्या होते हैं बराबर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो गया 1, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। तो डिटर्मिनेंट ए की +-1 वैल्यू किस में होती है याद कर लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। किस में होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये नोट नंबर था 1, ध्यान रखना, ठीक है। नोट नंबर 2, ठीक है। देखो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है ऑर्थोगोनल। क्यों? देखो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो क्या होती है कंडीशन, ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, ठीक है। अब अगर ए डैश ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होगी वो देखिए। अगर ए डैश ऑर्थोगोनल है तो ए डैश और ए डैश का ट्रांसपोज या ए डैश का ट्रांसपोज और ए डैश बराबर क्या आना चाहिए आई।
किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स के बराबर। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, समझ गए, अच्छी तरह याद कर लो। ए ट्रांसपोज ए बराबर क्या होता है, आई। ठीक है, नंबर 3 देखिए, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। अच्छा, ये कहने की जरूरत नहीं है कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो 100% वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, देखिए अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं देन ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। देखो अगर ए ऑर्थोगोनल है, जरा देखिए, तब ए ट्रांसपोज ए बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, आई। और अगर बी इज ऑर्थोगोनल तो बी ट्रांसपोज बी बराबर बी ट्रांसपोज बराबर आई। ठीक है, समझ गए। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। देखो, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है तुम चाहे ए बी सी निकालो चाहे ए बी सी निकालो, ये क्या लिखा है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, समझ गए, ये पढ़े होंगे आपने लॉ। ठीक है, 12th क्लास में भी पढ़े होंगे कुछ। ठीक है, ए बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर हमें क्या प्रूव करना है, आई। ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये आई आना चाहिए। ठीक है, हमने आपको बताया था अगर ए बी का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर लो, बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज क्या होता है, आई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आई लिख दिया। ठीक है, और इस आई को इसके संग लिख दिया। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करो तो वो मैट्रिक्स आता है, और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई अपने साथ करते जाओ, आई क्यू, इन सब की वैल्यू आई के बराबर होती है। ठीक है, आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, मैट्रिक्स। तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा, ए, और ए डैश बराबर क्या लिख दोगे, आई। ठीक है, तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, आई। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ बातें आप याद कर लो। ए का किसी आई में गुणा करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बराबर क्या होता है, ए। आई स्क्वायर, आई क्यू, आई पावर 4, ये सब आई के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए। देखिए अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको हमने एक इक्वल मान लिया। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा।
और इसका निकाल दिया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो को पहला कॉलम बनाओ और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाओ, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर ए का हम ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करें और आई के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। रो को उठा के कॉलम पर रखिए, ठीक है। तो कॉस कॉस पर आएगा, माइनस साइन पर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उठा के इस पे रखिए, कॉस साइन पे आएगा, माइनस साइन कॉस पर आएगा, कॉस साइन पर आएगा और माइनस साइन कॉस पर आएगा, ठीक है। इसको उठा के इस पे रखिए, साइन कॉस पर आएगा, साइन कॉस पर आएगा, कॉस माइनस साइन पे आएगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको उठा के इस पे रखिए, साइन साइन पर आएगा, कॉस कॉस पर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आई आ गया, ठीक है। इतनी बात। ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया आई। अगर आप ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालो तो भी आई आएगा, ठीक है। तो इससे लिख सकते हैं ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या आ गया भाई, कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आपने आई इक्वल पढ़ा होगा √-1, ठीक है। आई इक्वल क्या होता है √-1। अगर ए प्लस आई बी के ऊपर आप कॉन्जुगेट निकालते थे तो क्या हो जाता था ए माइनस आई बी। आई का साइन प्लस है तो माइनस हो जाता था और माइनस है तब प्लस हो जाता था, ठीक है। आई के चिन्ह पर प्रभाव पड़ता था। अगर 2 + √3 लिखा है और इसका आप कॉन्जुगेट निकाल रहे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी आई है ही नहीं, ठीक है ना, समझ गए। तो किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होता क्या है देखिए। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 + 3i 3 2i 1 1 + i 2 4 6 और 2i, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपको कॉन्जुगेट अगर निकालना है, ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेट मैट कैसे निकलेगा। ए बार, अगर ए बार निकालना है तो मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर भी आई है उसका साइन चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। 2 + 3i का 2 - 3i 3, 2i का -2i हो जाएगा। 1 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें आई नहीं है। 1 + i क्या हो जाएगा 1 - i 2 4 6 और ये -2i, ठीक है। अगर किसी के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालोगे आप, ठीक है, तो फिर से आई का साइन चेंज हो जाएगा। 2 - 3i क्या हो जाएगा 2 + 3i 3 और ये 2i, ये 1 + i और ये 2 4 6 और ये 2i, यानी कि वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो कॉन्जुगेट अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना है तब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आई के साइन है वो चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, अगर किसी मैट्रिक्स का
2 बार कॉन्जुगेट निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स रिटर्न हो जाता है, वापसी हो जाती है उसकी, ठीक है। अगर लैम्डा इंटू ए का बार आप निकाल रहे हैं, ठीक है, लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, तो लैम्डा के ऊपर भी बार आएगा। हो सकता है लैम्डा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लैम्डा इज स्केलर। देखो ये भी तो स्केलर होगा 1 + i, ठीक है। अगर तुम इसका बार तो चेंज हो जाएगा ना। अगर लैम्डा का मान 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्डा खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर भी बार आता है, ठीक है। इसके बाद अगर a + b का आपने कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है, तो a बार + b बार होता है, ठीक है, वो समझ गए। और a b के बार का कॉन्जुगेट आप निकाल रहे तो वो a बार इंटू b बार के बराबर होगा, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, देखिए। ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसमें कॉन्जुगेट भी निकालना है और मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज भी निकालना है, दोनों काम करना है, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक्स दे रखा है 2 + 3i 4i 5 6 3i 2i i 0 1, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखा है, तो इसका अगर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों निकालना हो तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। इसके रो को कॉलम बनाते हैं और i का साइन चेंज कर देते हैं। 2 + 3i को लिख देंगे 2 - 3i, 4i को लिख देंगे -4i, 5 को लिख देंगे 5। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाओ, 6 3i को -3i, 2i को -2i, i को -i 0 1, ठीक है, इतनी बात। तो रो को हम क्या बना देते हैं, कॉलम, और i के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज। 2 + 3, इस वाली रो को कॉलम बनाया, i का साइन चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम बनाया, तो इस तरह इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, समझ गए। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसका फिर से आप निकाल दोगे एक बार और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो अब रो को आप फिर कॉलम बनाओ तो ये i का साइन चेंज कर दोगे, 4i 3i 0 5 2i और 1, ठीक है। तो देखिए फिर से वापस क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखिए, ठीक है। नंबर 1, अगर किसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोबारा निकाल रहे हो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहा है उसी मैट्रिक्स का, तो वो रिटर्न हो जाता है। अगर लैम्डा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहा है तो लैम्डा के ऊपर बार आ जाता है, जहाँ लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स हैं उनके सम का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहा है तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हैं और इनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे तो उनके रिवर्स के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, ओके।